हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सब लोगों को हैप्पी होली, क्योंकि जब ये व्लॉग मिलेगा आपको तब उस दिन ये हैप्पी होली रहेगी। और मैं बहुत लेट हो गई हूँ व्लॉग डालने में। सोचा था ये दोपहर को मिल जाए, लेकिन आज होली है तो होली की वजह से मैं भी सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी। आज बहुत सारी होली खेली है। होली का तो खैर व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। आज ये होलिका दहन का व्लॉग है। तो आज आपको पता है संडे है, तो संडे के दिन सोमा नहीं आती है, तो सोमा की तो छुट्टी है। और वैसे अभी शाम के करीब 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, तो मैं ये वाला जो रूम है, टीवी वाला रूम, ये एकसा कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये वाला रूम ऐसा है कि हम लोग हमेशा बैठे रहते हैं। जहाँ टीवी रहती है तो वो तो ऐसा होता ही है, जहाँ टीवी रहती है वहीं हम खाते हैं, वहीं बैठते हैं, वहीं सबकी बातें होती हैं। और वही वाला रूम है जो सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो सेम वही हाल है इस रूम का भी। तो बेडशीट सही करके झाड़ू लगा दिए। साथ में बाहर वाला रूम है जो जहाँ पर सोफ़ा रखा हुआ है, यहाँ पर भी मैं सोफ़ा कवर वगैरह को एक सा कर करके झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि फिर शाम हो जाएगी, सूरज ढल जाता है, उसके बाद हम लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं। और एक बार जब दिया जला देते हैं, भगवान जी की आरती कर देते हैं, तो उसके बाद ये कचरा फेंकना वाला का ये सब नहीं करते हैं। और आज वैसे भी होलिका दहन में जाना है। और होलिका दहन के साथ साथ आज मम्मी को ना, एक्चुअली हमारी कॉलोनी में एक लड़की हुई है, तो उसका नामकरण भी है, तो वहाँ भी जाना है। और हम लोग की ये प्लानिंग है, मेरी और मम्मी की, कि अभी हम लोग गुजिया भी बनाएंगे। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी वर्कआउट होती हैं, वो तो आपको व्लॉग में ही पता चलेगा। तो बस अब घर को एक सा करके मैं जल्दी से ऑयल लगा ले रही हूँ हेयर में, क्योंकि कल होली है। तो ऑयल तो वैसे भी मुझे लगाना ही था, नहीं कल होली है तो भी मैंने लगा लिया है कि पहले से लगा रहेगा ना तो सही है। होली के दिन अगर गलती से किसी ने कलर कलर लगा दिया तो फिर बाल तो बचेंगे ही नहीं ड्राई हेयर में। तो वैसे मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। कई लोग पूछते हैं कौन सा ऑयल लगाते हो, तो मैं बस नारियल का तेल लगाती हूँ। ठंड में ज़रूर मैं कभी कभी सरसों का तेल लगा लेती हूँ, मस्टर्ड ऑयल, अदरवाइज कोकोनट ऑयल। और मम्मी अभी किचन में है, वो गुजिया बनाने की प्रिपरेशन कर रही है। मैं बिलवा दूंगी, ये है प्लानिंग साथ में। और मम्मी गुजिया भर के स्टफिंग करके तल देंगी। तो हम लोगों ने एक्चुअली ना गुजिया की तैयारी करी, मतलब मम्मी ना उसका आटा वगैरह गूँथने के लिए मैदा वगैरह सब डब्बा वगैरह ओपन करके रखा, लेकिन हमारी नन्नू मैडम की वजह से हो नहीं पाया। नन्नू ने बोला दादी मैं बनाऊंगी, बनाऊंगी, इस चक्कर में पूरा उसने मैदा फैला दिया। मम्मी ने बोला रख दो सोनल, कल बना लेंगे, क्योंकि आज वहाँ भी जाना है और अभी हिम्मत नहीं है कि नन्नू को संभाले। मैंने ठीक है चलो कल बन जाएंगी, कोई बात नहीं। मम्मी बोली 1 घंटे का काम है, कल ही बना लेंगे। तो बस ये डिनर ही बना रहे हैं। तो अभी रोटियां मैंने सेक के रख दी है। आज बहुत सिंपल डिनर बनाया है, केवल मूंग और उड़द की दाल मिक्स करके बनाई है, जो कि कुकर में मैंने उसको फ्राई कर दिया है, या मतलब हींग और जीरे से। कई लोग बोलते हैं आप लौंग का भी छोका लगाया करो। मेरे मायके में लौंग का छोका पसंद करते हैं, यहाँ पर इतना पसंद नहीं करते हैं। और बहुत ज़्यादा सिंपल हो रहा था दाल रोटी, तो साथ में पापड़ चिप्स वगैरह भी मैंने फ्राई कर दिए हैं। और साथ के साथ यहाँ पर मम्मी की प्लेट लगा कर रख दे रही हूँ, क्योंकि फिर मम्मी को नामकरण में भी जाना है, फिर वहाँ से आकर होलिका दहन में जाना है। और वैसे ऑलरेडी 8 बज रहे हैं, तो मम्मी खा पी कर जाएंगे, सही रहेगा। मतलब डिनर करके हम लोग जाते हैं होलिका दहन करने में। तो बस यहाँ पर मम्मी की प्लेट लगाकर मैंने दे दी है। और होलिका दहन में ना हम लोग ये भी करते हैं कि नमक और राई, मतलब मस्टर्ड सीड्स जो होती हैं वो, और लाल मिर्च, इन सब की नज़र उतार करके सबकी, पूरे घर वालों की रख लेते हैं, ऐसी मान्यता है। और जब होलिका दहन होता है ना, जब वो आग जलाते हैं तो उसमें उसको डाल देते हैं, तो जो बुरी नज़र वज़र जो होती है वो सब बोलते हैं कि चली जाती है। अब ये नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, लेकिन बस वही है, पुराना करते आ रहे हैं, मम्मी ऐसा करती हैं, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, दैट्स इट। तो चलो किचन का काम ऑलमोस्ट हो गया है, साथ के साथ मैं किचन क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पर नन्नू और दादी, मतलब दादी खाना खाती जा रही है तो नन्नू को भी खिलाती जा रही है। जनरली मम्मी ऐसा ही करती है, वो खाती है तो नन्नू को भी खिला देती हैं, और टेंशन खत्म हो जाती है हम लोगों की भी। नन्नू की पिचकारी आ गई क्या? होली का सामान आ गया? दादी में से मत पियो। क्यों पी रही हो? गंदी बात है ना। कौन सा पीने? अगर मैं इस पे भरती जाऊंगी और पीती जाऊंगी मैं। दादी का कौन सा, आपका कौन सा बता दो ना। अच्छा, तो नन्नू यहाँ पर एक्चुअली दादी का पानी भी अपने में मिलाकर पता नहीं क्या कर रही है, पानी पी करके पूरा ख़त्म कर रही है, क्या कर रही है। वैसे पूरा पानी तो पी नहीं पाएगी इतना, पर बस वो कुछ ना कुछ चाहिए उसको। खैर इसके बाद मम्मी और नन्नू गए थे वहाँ पर नामकरण में, फिर उसके बाद वहाँ से आकर के मम्मी हम लोग फिर होलिका दहन में जा रहे हैं। तो होलिका दहन में जहाँ नन्नू जाती है डांस क्लास में, ये ब्लू वाला घर जो आपको दिखा ना, वही वाला घर है। तो शिवांशी लोग ये सारा कुछ अरेंज करते हैं।
तो बस वहीं पे ही जा रहे हैं पूजा करने के लिए। बाकी सब ने तो पूजा कर ली है, हम लोग बस ही बचे हैं। तो हम लोग के साथ प्रिंस की मम्मा भी आई हुई हैं और मैंने ऐसी डेली वाली साड़ी पहन ली है क्योंकि शाम का वक्त मतलब कौन देख रहा है वहाँ पर, ये हो जाता है ना, रात को पहनना है 2 मिनट के लिए। जो सामने दिखी थी मैंने वही साड़ी पहन ली है। तो बस जिस तरह से नॉर्मल पूजा करते हैं, पहले पानी डालना वो किया, तिलक विलक लगाना, हल्दी कुमकुम लगाना। बस हाँ, एक ज़रूरी चीज़ है, नारियल मम्मी लेकर गई थी जो कि उसमें अंदर डाला था मम्मी ने, मतलब होलिका दहन होने से पहले। और बस और भोग वगैरह ले जाते हैं, वो सब चढ़ाते हैं और फिर इसके चक्कर भी लगाते हैं। तो वैसे मम्मी बोली थी 7 चक्कर लगाए जाते हैं, बट हम लोग ने 2-3 चक्कर ही जितना मन किया उतना लगा लिया था। और जब बस मैंने वो जो बताई थी ना आपको बात नज़र उतारने वाली, तो वो भी हमने डब्बे में भर के ले आए, नज़र उतार करके सबकी, भैया लोगों की, नन्नू की, मेरी, सबकी मतलब। और उसको जब दहन होगा तब डाल देंगे। तो परिक्रमा लगाने के बाद बस मैं पूजा की थाली जो मतलब आरती थी दिया था, तो वो मिट्टी के दिए में ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने जोत को। और फिर उसके बाद पूजा की थाली उठा ली है और यहाँ पर अब मतलब आग लगा देंगे, होलिका दहन होगा अब। वैसे ये पूजा ना मायके में तो नहीं होती है, ससुराल आकर यहाँ आकर ही मैंने देखी है ये पूजा। हमारे यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं होती है, मुझे भी नहीं पता है मायके में। पर अच्छा लगता है ऐसे छोटे छोटे सारे फेस्टिवल्स को अगर सेलिब्रेट करो तो मज़ा भी आता है और समझ में भी आता है उसके पीछे का। तो बस ये सारी कॉलोनी के लोग आ गए हैं, मतलब हमारी पूरी कॉलोनी में बस यहीं पे ही होलिका दहन होता है, तो इसलिए सारे लोग आ गए हैं। कब सब ने पहले ही पूजा कर ली थी, फिर हम लोग बाद में आए थे। तो बस बहुत बढ़िया मस्त लग रहा था ऐसे देख करके। फिर जब थोड़े मोड़े हम लोगों ने फ़ोटो वोटो निकाली और बस फिर हम लोग घर आ गए। होलिका दहन करके आ गया, लेकिन नन्नू घर के अंदर आने का नाम नहीं ले रही है। दादी उसको बोल रही है आ जाओ अंदर, बहुत परेशान कर रखा है, बोल रही है अभी मुझे और जाना है और देखना है। क्या हो गया, क्या हो गया? रो रही थी नन्नू ना, कैमरा देख के चुप हो गई। मम्मी ने चैनल ही लगा दिए, सही किया। चैनल लगा दिए ना आपने? मम्मी ने बाहर का चैनल लगा दिया है कि ये लड़की जो है ना बाहर जा नहीं पाए। और बस खाना पीना तो खा ही लिया है और वो दादी को बस अपना सोफ़ा बनाकर बैठ जाती है। क्या करेगी, दादी के पेट को ना बोलेगी ये मेरा आटा है, मैं इसको गूँथ रही हूँ। फिर बस ये सब हम लोग यहाँ पर बैठ के थोड़ा थोड़ा टीवी देख रहे हैं। फिर इतने में नन्नू बस वो सो गई थी, चेंज वेंज करा करके फिर उसको सुला दिया था क्योंकि वो थक गई थी। खा पी लेती है ना तो फिर वो अपने आप सो ही जाती है, और थक गई है तब तो और ही। और वैसे भी इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, उसके बाद तो उनका खेलना मिलना, दोपहर में 1 मिनट सोती नहीं है, लेटी तक नहीं है, तो रात को अपने आप ही सो जाती है। गाइस डिनर विनर होके हम लोग फ्री हो गए हैं और नन्नू की होली की तैयारियां काफ़ी कुछ हो चुकी हैं। कल हमने बहुत कुछ प्लान किया है बच्चों के लिए, तो देखते हैं कल के व्लॉग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कल सोच रहे हैं बाहर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें बच्चों के लिए, बच्चे मतलब एंजॉय कर ले जितने भी हैं कॉलोनी के सारे बच्चे। तो कल के व्लॉग में बने रहिएगा, आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आने वाला, बच्चे स्पेशली बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो कल ही पता चलेगा क्या क्या करने वाले हैं। हाँ, ये जब आपका व्लॉग जाएगा तो उस दिन तो हैप्पी होली रहेगी, तो हैप्पी होली, आज होली का दहन था। और बस तो अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अपन कल के व्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।